गाइस, आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। पेज मेकर जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ठीक है, उससे जो क्वेश्चंस पीजीडीसीए सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर आते हैं उस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूजर इंटरफेस ऑफ पेज मेकर। जो यूजर इंटरफेस है इसका पेज मेकर का, जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आता है, ठीक है, उस ऐप का अपने को क्या करना है, डायग्राम के साथ में उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो पेज मेकर होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, एडोब पेज मेकर, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इस एडो जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस पेज मेकर सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है बुक्स, मैगजीन, ब्रोचर्स, न्यूज़पेपर्स और पोस्टर्स को क्रिएट करने में। तो ये जो बुक्स, मैगजीन्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स और पोस्टर्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वो एडोब पेज मेकर के द्वारा किए जाते हैं। किसी के द्वारा किए जाते हैं, एडोब पेज मेकर के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो एडोब पेज मेकर है इसके द्वारा ही क्या किए जाते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह ये सारे क्रिएट किए जाते हैं, पोस्टर्स वगैरह, ठीक है। तो जो ये इसका जो यूजर इंटरफेस होता है पेज मेकर का, ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प द यूजर डिजाइन एंड एडिट डॉक्यूमेंट इजीली, ठीक है। तो इस पेज मेकर के जो इंटरफेस है इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो भी पोस्टर्स है, मैगजीन्स है, बुक्स है, उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली से उसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मेन कंपोनेंट में अगर देखें पेज मेकर के इंटरफेस में, तो क्या क्या इसका जो मेन पार्ट है, तो अपन इसके अंदर एक तो देखते हैं, पहला जो है वो टाइटल बार है। क्या है टाइटल बार? टाइटल बार के अंदर क्या है, जो लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो, यहाँ पे देखें तो इसका जो टाइटल होगा वो यहाँ पे क्या लिखा होगा, टाइटल। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अनटाइटल। तो यहाँ पर जो पेज मेकर होता है इसके जो टॉप पर जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, टाइटल बार होता है। क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर क्या होता है, तो मेन कंपोनेंट्स अपन बात करेंगे पेज मेकर की कंपोनेंट्स की। जो यूजर इंटरफेस है उसके पेज मेकर के यूजर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, तो उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, तो सबसे पहला कंपोनेंट अपना टाइटल बार। टाइटल बार क्या होगा, जो सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखा होता है वही यहाँ पे जो कि अनटाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होता है टाइटल बार, जो कि कहाँ होता है, तो लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ये टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप पर लोकेटेड होता है। इसके अंदर क्या डिस्प्ले होता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो टॉप द विंडो है, जो टाइटल बार है, इसके अंदर एक तो इसका सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडोब पेज मेकर 6.5, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, तो टाइटल बार सबसे पहला कौन सा पार्ट है अपना कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहला टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होता है, तो ये टॉप ऑफ द विंडो पर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है सॉफ्टवेयर नेम और डॉक्यूमेंट नेम। ये सॉफ्टवेयर नेम है और यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट नेम। ये सॉफ्टवेयर नेम ये है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर नेम है, और ये क्या है, डॉक्यूमेंट नेम है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और क्या क्या होता है, इसके अंदर और होता है यहाँ पे मिनिमाइज होता है, ठीक है, और ये मैक्सिमाइज है, और क्या है, ये क्लोज बटन है। तो इसके अंदर जो टाइटल बार है, टाइटल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, अगर अपने को पूछें, देखो अपने को क्या है कि पेज मेकर का जो इंटरफेस है उसको पूरा डिटेल में बताना। तो ये पेज मेकर का जो इंटरफेस है इसका फोटो दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे टॉप पर क्या है, तो सबसे टॉप पर है वो टाइटल बार है। टाइटल बार होता है वो टॉप ऑफ द विंडो होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर नेम होता है, डॉक्यूमेंट नेम होता है, मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, और क्या होता है, क्लोज बटन। उसके बाद में अपन आते हैं उसके थोड़ा सा नीचे, तो नीचे आता है मेनू बार। क्या आता है, मेनू बार। ये क्या है, ये मेनू बार है। क्या है, मेनू बार। इस मेनू बार के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मेनू की कमांड्स होती है। क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो कमांड्स होती है वो कहाँ पे होती है, मेनू बार के अंदर होती है। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, तो एक फाइल कमांड होती है। क्या होती है, फाइल कमांड। जो पहली कमांड अपने को दिख रही है यहाँ पे क्या है, ये फाइल कमांड है। उसके बाद में ये दिख रही है क्या है, एडिट कमांड है। उसके बाद में कौन सी है, लेआउट। उसके बाद में कौन सी है, टाइप। उसके बाद में कौन सी है, एलिमेंट। उसके बाद में कौन सी है, यूटिलिटीज। उसके बाद में कौन सी है, व्यू। तो ये क्या है, कमांड्स है। और उसके बाद में कौन सी है, विंडो। और उसके बाद में कौन सी हेल्प। ये क्या है, ये मेनूज है। क्या है, मेनू। तो मेनू बार के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, पहली है फाइल। फाइल के अंदर क्या आती है, अब ये जो फाइल कमांड है, इस फाइल के ऊपर अगर अपन टिक करेंगे तो इसकी सब कमांड्स आएगी। तो सब कमांड्स में कौन कौन सी आएगी, फाइल है। फाइल को अंदर अपन न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फाइल को सेव कर सकते हैं, या फाइल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है फाइल के अंदर। फिर एडिट के अंदर क्या आता है, तो एडिट के अंदर आता है कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीन चीज़ें आती है एडिट के अंदर। फिर लेआउट कमांड के अंदर क्या आता है, तो लेआउट कमांड के अंदर आता है पेज सेटिंग। क्या आता है, पेज सेटिंग। इस लेआउट कमांड के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, पेज को सेट कर सकते हैं। तो लेआउट कमांड के अंदर क्या होता है, लेआउट कमांड के अंदर पेज सेटिंग होता है। फिर आता है टाइप। टाइप के अंदर क्या आता है, तो टाइप के अंदर होती है फॉन्ट सेटिंग। क्या आती है टाइप के अंदर, टाइप के अंदर क्या आता है, टाइप के अंदर आता है फॉन्ट सेटिंग। टाइप के अंदर आता है फॉन्ट सेटिंग। फिर एलिमेंट आता है। एलिमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर अपन करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करना होता है वो किसके अंदर करते हैं, एलिमेंट के अंदर करते हैं। फिर यूटिलिटी आता है, जिसके अंदर क्या आता है, टूल्स आते हैं। क्या आते हैं, टूल्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो व्यू आता है, उस व्यू के अंदर क्या आता है, व्यू के अंदर आता है जूम ऑप्शन। व्यू के अंदर क्या आता है, व्यू के अंदर आता है जूम ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आता है जूम ऑप्शन। तो व्यू के अंदर आता है जूम ऑप्शन। व्यू के अंदर कौन सा आता है, जूम ऑप्शन, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर रहे थे। अब अपने बोला था कि जो टूल बॉक्स है,
ठीक है, वो किसके अंदर आता है। अब तीसरा है टूल बॉक्स। तीसरा कौन सा है, टूल बॉक्स। अब जैसे कि यहाँ से ये सबसे पहला टाइटल बार हो गया, ठीक है, फिर अपना जो मेनू बार है ये हो गया, फिर ये जो यहाँ पे आता है ये क्या है, ये टूल बॉक्स है। क्या है ये जो ये इतना ये सब क्या है, टूल बॉक्स है। क्या है, टूल बॉक्स। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स होते हैं। तो टूल बॉक्स कंटेंट्स ऑफ टूल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग पेज। पेज को डिजाइन करने के लिए डिफरेंट प्रकार के इसके अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉइंटर टूल, ठीक है, एक होता है टेक्स्ट टूल, एक होता है लाइन टूल, एक होता है रेक्टेंगुलर टूल और एक होता है जूम टूल। तो यहाँ पर सारे टूल दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। पॉइंटर टूल ये रहा पॉइंट, जो कि क्या करता है, पॉइंटर टूल क्या करता है, सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। फिर आता है टेक्स्ट टूल, ये रहा टेक्स्ट टूल, ये क्या करता है, ये इंसर्ट करता है टेक्स्ट को। फिर आता है लाइन टूल, ये रहा लाइन टूल, लाइन टूल क्या करता है, ड्रॉ करता है लाइंस को। फिर आता है रेक्टेंगल टूल, ये रहा रेक्टेंगल टूल, ये क्या करता है, ये करता है ड्रॉ बॉक्स को। फिर आता है जूम टूल, जूम टूल यहाँ पर रहा, ठीक है। ये जूम टूल क्या करता है, ये करता है एनलार्ज, क्या करता है, एनलार्ज पेज, पेज को क्या करता है, एनलार्ज करता है, ठीक है। फिर आता है रूलर, रूलर ये रहा अपना, ठीक है, रूलर मतलब स्केल, ठीक है। तो ये क्या होती है, लोकेटेड टॉप एंड लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर ये देखें तो ये क्या है, टॉप है, ठीक है, और ये क्या है, बॉटम, ठीक है, और ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट। तो अपन देख सकते हैं कि रूलर है, वो रूलर कहाँ है, लेफ्ट साइड में और कहाँ है, टॉप साइड में। तो ये लोकेटेड द टॉप एंड लेफ्ट साइड यूज टू मेजर पेज साइज। ये क्या कर रहा है, ये पेज के साइज को क्या कर रहा है, रूलर मेजर कर रहा है। और हेल्प्स किस में करता है, पेज को अलाइनमेंट करने में क्या करता है, रूलर से हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पेज एरिया, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, काम। जिसके अंदर अपन पेज एरिया या जिसे वर्क एरिया बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेन वर्किंग स्पेस होता है, जो कि क्या कहाँ यूज किया जाता है, यूज टू डिजाइन पेजेस, जो कि पेज को क्या करता है, डिजाइन करने में यूज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन पेज एरिया के अंदर, जैसे कि ये पेज एरिया हो गया, ठीक है, ये क्या है, पूरा पेज एरिया है, ठीक है। इस पेज एरिया के अंदर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट को। जैसे ये भी पेज एरिया है, यहाँ पे भी पेज एरिया है, ठीक है। तो ये पेज एरिया में अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट को, ये शेप को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पेस्ट बोर्ड। क्या आता है, पेस्ट बोर्ड, एरिया आउटसाइड ऑफ द बोर्ड ऑफ द पेज। तो पेज के जो आउटसाइड का एरिया होता है वो क्या कहलाता है, पेस्ट बोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, पेस्ट बोर्ड। कौन सा कहलाता है, पेस्ट बोर्ड। ये क्या होता है, पेस्ट बोर्ड क्या होता है, तो पेस्ट बोर्ड है वो। पेस्ट बोर्ड कहाँ का एरिया होता है, तो एरिया आउटसाइड द पेज यूज टू कीप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स लेके आने हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स के लिए पेज का आउटसाइड एरिया भी होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है स्क्रॉल बार्स। कौन सा होता है, स्क्रॉल बार्स। यहाँ पे अपन देख सकते हैं साइड में स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रॉल बार से ये स्क्रॉल बार क्या करता है, तो स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार को होता है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मूव कर, ये पेज को क्या करते हैं, अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव कराने में हेल्प करते हैं। फिर आता है स्टेटस बार। क्या आता है, स्टेटस बार, जो कि कहाँ स्थित होता है, ये होता है एकदम बॉटम पर। कहाँ होता है, बॉटम पर, जो कि क्या करता है, पेज नंबर को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बार हो गया, यहाँ पे नीचे एकदम नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज में देखें तो यहाँ पे, इस इमेज में देखें तो यहाँ पर, तो ये क्या करता है, ये शो करता है पेज नंबर, कर्सर की पोजीशन को भी शो करता है और साथ ही साथ क्या करता है, जूम परसेंटेज को भी शो करता है। अब अपन अगर डायग्राम के हिसाब से देखें, पेज मेकर का इंटरफेस डायग्राम, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर तो टाइटल बार आएगा। फिर टाइटल में क्या होगा, सॉफ्टवेयर का नाम होगा और जो अपना, ठीक है, उस और जो अपन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या होगा, नाम होगा। उसके अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्या क्लोज बटन होंगे। ये किसके अंदर होंगे, टाइटल बार। फिर मेनू बार, मेनू बार के अंदर क्या होएगा, फाइल होएगी, एडिट होएगी, इंसर्ट होएगी, टाइप होएगी, ठीक है। और उसके बाद में एलिमेंट होएगी, यूटिलिटीज होएगी, व्यू होएगी, विंडो होएगी और हेल्प होएगी। ये सब कमांड्स किसके अंदर आएगी, मेनू बार के अंदर। फिर आएगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स आता है, वो टूल बॉक्स इस तरफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है, एरो वाला होता है, ठीक है, टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए होता है, लाइंस क्रिएट करने के लिए होती है, फिर रेक्टेंगल शेप क्रिएट करने के लिए होता है, जूम करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये होता है। फिर आता है यहाँ पे ये पेज एरिया होता है। ये क्या होता है, पेज एरिया। फिर नीचे आता है वो क्या होता है, स्टेटस बार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इसको बताया। अब इसके पेज मेकर के फीचर्स क्या होते हैं, तो पेज मेकर्स के फीचर्स ये होते हैं कि पेज मेकर्स का जो इंटरफेस है वो इजी टू यूज है, बहुत इजी है यूज करने के लिए। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी प्रोफेशनल जो लेआउट्स है वो इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर अपन टेक्स्ट और इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर पेज की फॉर्मेटिंग भी की जा सकता है और ये प्रिंट को भी सपोर्ट करता है। तो अपन ने पेज मेकर का जो यूजर इंटरफेस है उसके अंदर अपन ने देखा कि इसके अंदर सारी की सारी वो नेसेसरी टूल्स जो प्रोवाइड्स है, जिससे अपन क्या है कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनू बार होता है, टूल बॉक्स एरिया होता है, स्टेटस बार होता है। और अपन ये जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जो सबसे, ये जो पेज मेकर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए ये सबसे यूजफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है।